आराम से एसी में बैठ के ऑपरेशन होने से भी आपको सेल्स तो करना, अकाउंट खोलने के बाद ही आपका काम खत्म। Hello guys, Kolumbai and welcome back to my YouTube channel. 8 PM right now and I'm shooting this video. So ये जो वीडियो है ये रहने वाला है कि मैंने बैंकिंग सेक्टर जो है वो इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया, ठीक, और बैंकिंग में काम क्या होता है, एग्जैक्टली होता क्या है, और मैंने कैसा इंटरव्यू दिया, सब कुछ मैं थोड़ा बहुत शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले सबका आइडिया नहीं होता है कि बैंकिंग सेक्टर में काम कैसा होता है, मतलब कैसा काम करना होता है, तो बिल्कुल भी मुझे भी आइडिया नहीं था। एडवर्टाइजमेंट आया था कि वहाँ पे एक वॉक इन इंटरव्यू है, तो मेरा कुछ दोस्त था जो उन लोग ने भी मतलब डिसाइड किया कि हम एक साथ जाके इंटरव्यू देखते हैं कैसा होता है ना। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बैंकिंग सेक्टर के साथ, मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था बैंकिंग सेक्टर के साथ, तो इसलिए मैंने ऐसा मतलब इतना टेंशन नहीं लिया, ठीक है, जाके देखते कैसा होता है, होने से होगा, नहीं होने से नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेरा वही मानना था। जब डेट आया तो हम एक साथ गया, तो गाइस वहाँ पे जाके जो मैंने देखा कि मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उतना कैंडिडेट्स होगा उधर, तो मुझे लगा कि 20-30 के बीच में ही हो जाएगा कैंडिडेट्स, ठीक है, बट इट वॉज लाइक मोर देन 30 कैंडिडेट्स, लाइक आफ्टर 50, आई थिंक 50 से भी ज़्यादा था उधर। तो वहाँ पे आपको जाके मतलब पहले जो है मतलब आपको CV जो है आपका वो मतलब सबमिट करना पड़ता है। एंड गेस व्हाट, हम लोग का जो मतलब ग्रुप था वही सबसे लास्ट था जो मतलब वहाँ पे पहुँच के हम लोग को हाफ एन आवर वेट करना पड़ा, क्योंकि वो लोग कुछ सेटिंग्स वगैरह कुछ कर रहे थे। मुझे लगा था कि हमको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो CV था वो लास्ट में सबमिट किया था, पर गाइस बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। जो लास्ट कैंडिडेट CV दिया था उसको, उन लोग को ही सबसे पहले बुलाया गया। तीन कैंडिडेट और या 4 कैंडिडेट का मेरा टर्न आया, तो वहाँ पे एक भी टेक्निकल क्वेश्चन या रिलेटेड टू बैंकिंग मतलब जो बैंक के बारे में वो बिल्कुल भी पूछा नहीं गाइस। तो मुझे बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बिकॉज वही सबसे मेन है आजकल, क्योंकि आप बैंकिंग में जाने से भी आपका कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत देखेगा वो लोग। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पूछा। ये सोच के आया था कि मैं अगर इंटरव्यू देने से भी मैं ऑपरेशन टीम के लिए देगा, मैं सेल्स में नहीं जाना है मुझे, क्योंकि मतलब इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि मैं जो ऑनेस्ट है वो बोल देगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि सर मुझे एक्चुअली जो मेरा प्रेफरेंस है वो ऑपरेशन टीम है, सेल्स नहीं है। तो उसके बाद वो लोग ने बोला कि यू कैन वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। वेट करने के बाद सेकेंड राउंड के लिए मुझे बुलाया गया। ओके, वहाँ पे दूसरा HR या मैनेजर था वो उनके साथ था मेरा। तो वहाँ पे जाके मैंने एक्सपेक्ट किया था कि दे विल आस्क लाइक टेक्निकल क्वेश्चन या सम बैंक के बारे में ये सब पूछेगा, बट वहाँ पे जाके वो लोग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा मुझे, ठीक है। तो ओके, यू कैन लीव फॉर दैट डे, अगर आप सिलेक्शन होगा तो हम लोग आपको या ईमेल के थ्रू या फ़ोन में कॉन्टेक्ट करेगा, वो ये बोल के मुझे जाने के लिए बोल दिया। देन वी कैम बैक होम। उसके बाद मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, ऐसा भी नहीं था जो मतलब आई वाज लाइक ठीक है, होने से होगा, नहीं होने से नहीं होगा। तो विदिन 2 days आई गॉट ए कॉल दैट यू गॉट सेलेक्टेड, बट आपको एक असेसमेंट देना पड़ेगा ऑनलाइन। जो बैंक में अगर आपको सिलेक्शन होना है तो आपको जो असेसमेंट है वहाँ पे आपको पास मार्क लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बाद लाइक 2 दिन के बाद बोला गया कि ठीक है, आपने जो असेसमेंट है वो मतलब आपने क्लियर कर दिया है, तो आपको मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। जो मेरा पोस्टिंग था वो मेरे मतलब खुद का मतलब प्लेस में था, मेरा खुद का जगह था होम टाउन में। ओके, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। आई वाज ओके। ऑफर लेटर आया तो वहाँ पे मतलब सैलरी भी अच्छा खासा था, मेंशन किया हुआ था। देन मेरा ना एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ गया था उस टाइम कि मुझे अभी लाइक आई वर्क विद बैंकिंग सेक्टर में मैं फाइनली काम कर रही है, ऐसे बोल के मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया था गाइस। क्योंकि ना मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, क्योंकि मुझे बोला गया था कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ऑपरेशन टीम। तो मुझे क्या लगा, मुझे सुनने को मिला था बैंक में आपको लाइक टाइमिंग जो होता है वो 9 को रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है 9 को रिपोर्टिंग करेगा, उसके बाद आराम से AC में बैठ के अंदर का जो ऑपरेशन का काम है वो करेगा। उसके बाद जैसे कि 3:34 ऐसे कोई बंद हो जाते हैं ना, तब हमसे मेरा एक्सपेक्टेशन वही था गाइस, हमको लाइक शायद जल्दी आने को मिल जाएगा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन वही था। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब मेरा ज्वाइनिंग था फर्स्ट डे गया, ऑब्वियसली ग्रूमिंग करके अच्छे से किया। मीटिंग था पहला दिन में, ऑब्वियसली मीटिंग में जो हुआ वो मैं नहीं देख पाया। उसके बाद जब सेकंड डे में गया, मॉर्निंग मीटिंग ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मेरा इसलिए लग गया था गैस, क्योंकि सबको पूछा गया था कि अकाउंट्स कितना हुआ है, LI क्यों नहीं किया, FD क्यों नहीं किया। मेरा पूरा कन्फ्यूजन था, ये FD होता क्या है, ये LI होता क्या है, ये सेविंग्स अकाउंट सबको करना पड़ता है, सबको वहाँ
मतलब लाइक सबको गालियाँ दे रहे थे, ठीक है। गाली मतलब ऑब्वियसली गाली ओनली, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं किया, आप लोग से बिजनेस भी नहीं होता, ये सब करके वहाँ पे दिन में मुझे लगा क्या मॉर्निंग क्या मूड ख़राब कर दिया। कुछ धीरे धीरे ऐसे ऑपरेशन का काम मतलब ऐसे धीरे धीरे मतलब सिखाया था एक सर ने, ठीक है। तो वहाँ पे बोला था यार आपको कोई भी आके नहीं सिखाएगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। हम लोग का था 1 वीक के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बोला गया था। 1 वीक के लिए हम लोग को मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग करना था। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या हुआ गाइस, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि वहाँ पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन सिखाया जाएगा, आपको ऑपरेशन का क्या काम होता है क्या नहीं। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे बस लाइक कस्टमर के साथ कैसे वो प्रोडक्ट्स के बारे में या ये सब के बारे में सिखाया गया। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब मैं ज्वाइन किया फिर से, तब मेरा 1 महीना तो इतना प्रेशर नहीं था, आराम से जी रही थी मैं। ऑपरेशन का कुछ काम कर रही थी, ना सेल्स का टेंशन है ना वो है, कुछ नहीं था। उसके बाद 1 महीना ख़त्म होके मतलब 1.5 ख़त्म होके देन अभी आता है मैन काम, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अगर ऑपरेशन होने से भी आपको सेल्स तो करना ही करना है। नो मैटर व्हाट, आपको बिजनेस में फोकस करना ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका टारगेट भी रहता है कितना अकाउंट्स खोलना है 1 वीक में, 1 महीना में कितना अकाउंट्स खोलना है, तो आपका एक टारगेट बेसिस रहेगा, तो उसके ऊपर आपको काम करना। तो क्या हुआ वहाँ पे ऐसा। और एक बात, अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं जैसे कि आप किसी का सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं या किसी का करेंट अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ऐसा मत सोचना कि अकाउंट खोलने के बाद ही आपका काम ख़त्म, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइस। तो वहाँ पे क्या होता है, अकाउंट्स खोलने के बाद मतलब बैंक के अंदर ही एक नया प्रोडक्ट्स होता है या पुराना जो प्रोडक्ट्स है, जो हम लोग बोलते हैं कि क्रॉस सेलिंग, आपको क्रॉस सेलिंग करना ही है, ठीक है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है, अकाउंट खोलने के बाद मतलब एक कस्टमर को देख कर उनका कितना भी ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, उसके बेसिस में आपको प्रोडक्ट सेल करना ही है। अगर किसी का बैंक में कभी कभी न्यू प्रोडक्ट भी आता है, वो भी आपको पिच करना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, ठीक है। तो ये सब करना ही आपको, साथ में आपको FD करना है, LI करना है, तो ये सब करना है, ठीक है। तो वही था जो मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सेल्स का मतलब बोला गया था कि तो 1 महीना कंप्लीट हो गया, आपको अभी सेल्स करना है, बिजनेस में फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाके ही बिजनेस करना है, बट क्या होता है ऑपरेशन टीम का उन लोग को एक मतलब लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है कस्टमर को मतलब इंटरेक्शन करने का। तो वहाँ पे अगर आपका जो कम्युनिकेशन जो इंटरेक्शन जो रिलेशन बिल्ड करता है कस्टमर के साथ, वो अच्छा रहने से ऑब्वियसली आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस में हो जाएगा, ठीक है। वही था। एंड लाइक आपको बस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड करके रखना है, तो आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस में भी हो जाएगा। और आपका लाइक अकाउंट खोलने में तो ऐसे रेफरेंस मिल जाता है, और वहाँ पे आपको एक मैप बुक दिया जाता है। मैप बुक में मतलब कस्टमर्स का वो होता है, तो उसके के अंदर जितना भी कस्टमर्स है वो को मतलब आपको मतलब उनका क्वेरी सॉल्व करना है, जितना भी डाउट है ये सब वो करना है। तो मेन टॉपिक था कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या लाइक आपका मतलब जो इंटरेस्ट है वो उतना वो बिल नहीं कर पाता है, जो आपका पहले जॉब में जितना इंटरेस्ट था उतना नहीं दे पाता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन करके ही ज्वाइन किया था, मुझे लगा था कि बस ऑपरेशन का काम होगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। हेल्थ का भी थोड़ा बहुत इशू था, तो मैंने सोचा कि शायद इट विल बी बेटर अगर मैं रिज़ाइन कर लेती हूँ। तो ये सोच के मैंने हेल्थ के ऊपर भी अपना मतलब ज़्यादा वो सोचा। शायद मैं बनी नहीं हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी था मतलब एविएशन और जो मेरा इंटरेस्ट है उधर ही है। तो मैंने सोचा कि आई जस्ट क्विट इट, एंड मैंने वो क्विट करके मैं अभी सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ गाइस। तो उतना ही था मेरा जो। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, मैं उतना तो प्रो नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ब्रिंग पार्ट 2 वीडियो। अगर आपको बैंक के बारे में कुछ जानना है या एविएशन और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानना है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बोल सकता है कि ठीक है आपको कुछ डाउट होने से, ठीक है। तो वही था। सो थैंक यू, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।